सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि आप जानते हैं, अब जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन के लिए बहुत ही कम समय बचा है और अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ पढ़ के उसको समझे और फिर उसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आते उस टॉपिक से ये समझ पाए। तो अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ कवर करना चाहते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पीवाईक्यूज और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो और उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उतनी देर में आप समझ पाते हो कि कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं होगा और उस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। तो अगर वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके भी पूछा जाए तो भी आप मैनेज कर सकते हो, उसका सही आंसर कर सकते हो। सो आप मेरे हिसाब से, अदरवाइज सबके अपने अपने पढ़ने के प्लान्स होंगे, बट जितना ज़्यादा पीवाईक्यू और जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका टॉपिक्स और जो डाउट्स और ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा, मुश्किल से 1 हफ्ते बचा है। और तो हमारे इस चैनल में पोस्टर पॉइंट प्रगति में आपको बहुत सारे, आई थिंक सिर्फ पीवाईक्यूज मिलेंगे, या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे, हर एक टॉपिक से अपने पीवाईक्यूज अपने एमसीक्यूज होंगे। सो आप मुझे नीचे कमेंट में भी ये भी बता सकते हो कि आपको स्पेसिफिक किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते उन्हें फिलेटली पे चाहिए, फ्रैंकिंग मशीन पे चाहिए, तो मैं वैसे स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बना के डालते जा रही हूँ। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं और वीडियोस बनाऊं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट नए फ्रैंकिंग मशीन उपयोगकर्ताओं को इंडिया पोस्ट वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करने और अपने पंजीकृत खाते के माध्यम से एक नया लाइसेंस शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। एंड द ऑप्शंस आर फ्रैंकिंग कस्टमर आईडी, रिबेट, विंडो टिकट या फिर मशीन इंक। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, फ्रैंकिंग कस्टमर आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासनिक दृष्टि से पूरे देश को सेना डाक सेवा के एक बेस सर्कल को छोड़कर पूरे देश को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के तहत डैश पोस्टल सर्कल में विभाजित किया गया है। एंड द ऑप्शंस आर 16, 20, 22 या फिर डी 23। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाकघरों को बांटा गया है प्रधान डाकघर और उप डाकघर, प्रधान, उप और शाखा डाकघर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, प्रधान, उप और शाखा डाकघर, एचओ, एसओ एंड बीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक डाकघर और आरएमएस कार्यालय में डैश जिसके दौरान जनता के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाता है और जिस समय पर मेल वितरित और प्रेषित किए जाते हैं उन्हें अधिसूचित किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर घंटे, दिन, महीने या फिर साल। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाकघर राजस्व टिकट भी बेचते हैं। एंड द ऑप्शंस आर पॉइंट नंबर 2, इन डाक टिकटों का उपयोग डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। ए और दो दोनों सही है, सिर्फ 1 सही है, सिर्फ 2 सही है, या 1 और 2 दोनों गलत है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक टिकट डैश पर चिपका होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। बाएं शीर्ष कोना, दाएं शीर्ष कोना, बाएं या दाएं शीर्ष कोने पर शीर्ष के मध्य। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दायां शीर्ष कोना। अब लगभग मैं छत्तीसगढ़ का सॉल्व कर रही थी क्वेश्चन, वहां पे भी पूछा गया था, ये राजस्थान सर्कल में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन लगभग बहुत सारे सर्कल में पूछा जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल की डिलीवरी में देरी अक्सर गलत या अपूर्ण डाक पते के कारण होता है, इसीलिए पता डैश होना चाहिए और यह पर्याप्त रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए कि बिना किसी पूछताछ के लेख के आसान प्रसारण और गंतव्य पर इसकी डिलीवरी की सुनिश्चित किया जाए। एंड द ऑप्शंस आर साथ में, अधूरा, लघु या फिर पूरा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पूरा।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोटली डैश फ्रैंकिंग मशीन का संक्षिप्त रूप है RMFM का, मेंटेन, मैनेज, मॉनिटर्ड या फिर मोटोराइज्ड। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मैनेज्ड। RMFM के लिए न्यूनतम रिचार्ज राशि रुपए डैश है, इसके बाद ग्राहक 1,000 रुपए से शुरू होने वाले अपनी व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार बाद में रिचार्ज कर सकते हैं। एंड द ऑप्शंस आर 2,000, 3,000, 5,000 या फिर 10,000। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 2,000। आप लोग सिर्फ ये सुनते मत जाइए, आप नीचे कमेंट में बताते भी जाइएगा जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि उसका सही आंसर क्या है। और लास्ट में मुझे ये भी बताना कि आउट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस आपने सही आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सभी डाक सामग्री जेपी स्टैंपिंग के दबाव से गुजरने वाली है, डैश में पैक किया जाना चाहिए, बड़ा, नीला, लाल या फिर मजबूत। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मजबूत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में अपंजीकृत डाक सामग्री की डिलीवरी की प्रणाली जो एक ताला और डुप्लीकेट चाबी के साथ किराएदार द्वारा आपूर्ति की जानी है, डैश सेवा कहलाती है। एंड द ऑप्शंस आर पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग, विंडो डिलीवरी या फिर डाक वितरण। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, पोस्ट बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आधिकारिक डाक लेख पर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा होना चाहिए, इस उपरिलेख को उस अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम से समर्थित होना चाहिए जो लेख के डैश पर लिखा होना चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर निचले बाएं हाथ का कवर, निचले दाहिने हाथ का कवर, ऊपरी बाएं हाथ का कवर या फिर ऊपरी दाएं हाथ का कोना। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, निचले बाएं हाथ का कवर। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरदेशीय डाक द्वारा किसी भी डैश ज्वलनशील, खतरनाक, गंदे या हानिकारक पदार्थ का संचरण प्रतिबंधित है। ऑप्शंस आर विस्फोटक, गैर विस्फोटक, कपड़ा या फिर धातु। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी पोस्टमास्टर के पास यह संदेह करने का अच्छा कारण है कि किसी डाक लेख की सामग्री में मेल को नुकसान पहुंचाने या संलग्न व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना है, तो वह संदिग्ध लेख को डैश कर देगा और मामले को तुरंत सक्षम प्राधिकारी के आदेश के लिए भेज देगा। एंड द ऑप्शंस आर हिरासत में नहीं, हिरासत, नष्ट या जब्त। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हिरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छूट प्राप्त करने के लिए एक पंजीकृत समाचार पत्र को अधिक नहीं डैश दिनों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर 30, 31, 7 या फिर 14। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 31। स्पीड पोस्ट भारत में डैश किग्रा तक वजन वाले पत्रों और पार्सलों को एक्सप्रेस और समयबद्ध डिलीवरी प्रदान करता है। And the options are 25, 20, 35 या फिर 15. And the correct answer of this question is C, 35. Question number 17, डैश वर्ष से ऊपर का आवश्यक स्वयं डाकघर में अपने नाम से किसी भी मूल्य वर्ग का RD खाता खोल सकता है। And the options are A, 10, B, 14, option C, 21 या फिर option D, 18. And the correct answer of this question is A, 10. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चेक बुक सुविधा वाले बचत खाते में न्यूनतम जमा राशि क्या है? एंड द ऑप्शंस आर 500, 1000, 2000 या फिर 500। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ₹500। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएलआई की होल लाइफ इंश्योरेंस योजना डैश वर्ष से पहले बोनस के लिए पात्र नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर 5 years, 3 years, 10 years या फिर 7 years। And the correct answer of this question is 5 years. Next question, question number 20, माँ स्टैम्प भारतीय डाक के डाक टिकटों की व्यक्तिगत शीट का ब्रांड नाम है 5। मूल्य वर्ग के 12 टिकटों की एक शीट के लिए ग्राहकों के लिए शुल्क क्या है? And the options are 300, 500, 60 या फिर 360। And the correct answer of this question is A, 300।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क ग्राहक को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्पीड बुकिंग कार्यालय में कैलेंडर माह में रुपीज डैश मूल्य का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है। एंड द ऑप्शंस आर 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट की कौन सी सेवा व्यवसाय संगठनों के लिए पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल या अन्य भुगतान एकत्र करने के लिए एक स्मार्ट विकल्प है? एंड द ऑप्शंस आर बिल मेल सेवा, प्रत्यक्ष पोस्ट, ई पेमेंट, बिजनेस पोस्ट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ई पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट शब्द जब पोस्टल ओवरसियर और डिलीवरी एजेंट जैसे डैश ग्राम डाकिया आदि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिसके भीतर उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। एंड द ऑप्शंस आर डाकिया, बीपीएम, डाक सहायक, इंस्पेक्टर पद। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, डाकिया। क्वेश्चन नंबर 25, छटाई सूची दिखाती है डैश। 1 नंबर, किन कार्यालयों के लिए मेल बैग और पंजीकृत बैग बनाए जाने हैं। 2, किन कार्यालयों को पार्सल डाक वस्तुएं सीधे भेजी जा सकती है और उन्हें किस प्रकार भेजा जाना चाहिए। एंड द ऑप्शंस आर ऊपर 1, 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, एक डैश बंडल शीर्ष पर एक चेक पर्ची के साथ सुरक्षित रूप से बंधे पत्र मेल के अपंजीकृत लेख का एक संग्रह है। एंड द ऑप्शंस आर पंजीकृत, बीमाकृत, लेबल या फिर मेल। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, लेबल। क्वेश्चन नंबर 27, एक बीमित बंडल एक बीमाकृत लिफाफे में एक डैश सूची के साथ संलग्न बीमाकृत पत्रों का एक संग्रह है। एंड द ऑप्शंस आर छटाई, पार्सल, मेल या फिर पंजीकृत। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पंजीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक बीमा थैला बीमा डैश को ताकि उन्हें अधिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के इरादे से तैयार किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर पार्सल, पत्र, मनी ऑर्डर या फिर भारतीय पोस्टल ऑर्डर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, पार्सल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29, यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ को खाली बैग वाले बैग या बोरे को डैश बैग कहा जाता है। पैकेट, खाली, वापसी या पारगमन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, पैकेट। क्वेश्चन नंबर 30, शाखा कार्यालय बैग देई बैग है। एक शाखा कार्यालय बैग का उपयोग एक शाखा कार्यालय और उसके डैश कार्यालय के बीच नगद बैग और खाता कार्यालय के साथ आदान प्रदान की जाने वाली सभी वस्तुएं, दस्तावेज आदि को संलग्न करने के लिए किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर कैश, मुख्य, मंडल या फिर लेखा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, लेखा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑप्शंस आर 20, 28, 15 या फिर 22। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 22। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष डैश किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 62वां, 47वां या फिर 73वां। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 42वां, 42वां। क्वेश्चन नंबर 33, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले मनाया गया था। एंड द ऑप्शंस आर 22 अप्रैल, 21 मार्च, 21 जून एंड ऑप्शन डी 31 में। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? एंड द ऑप्शंस आर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, सर्कल। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? एंड द ऑप्शंस आर तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर पंजाब। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, केरलम। क्वेश्चन नंबर 36, पूरी तरह से ऑर्गेनिक अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य है मेघालय,
सिक्किम, मणिपुर या केरलम? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 37, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी श्री वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी श्री R.S. शर्मा, ऑप्शन डी द R.C. मजूमदार। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, श्री वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में विधानसभा द्वारा निर्वाचित सीटों की कुल संख्या है? ऑप्शन 71, 78, 87 या 81। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 81। अभी जिसके पास 41 सीट होती है उसको बहुमत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39, लिखना, बोलना और शरीर की भाषा डैश कौशल है? संचार, तकनीकी, योजना या इंटरपर्सनल? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, संचार। इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। 40, मजबूत डैश का अर्थ है कि आपके पास नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करती है। एंड द ऑप्शंस आर सहयोग, आत्मविश्वास, रवैया या फिर चरित्र। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, चरित्र। सो गाइज, ये थे GDS टू MTS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो या तो आ चुके हैं या फिर जिसके आने की संभावनाएं बहुत है, वो आपके सर्कल में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, या फिर मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर बताया वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, और बहुत कुछ मुझे भी सीखना है और आप भी मेरे से सीख सकते हो जो मुझे बताए। और प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेटेड फील कराने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव।